ठीक है, चलो। जैसे कि हमेशा सारे सत्र की शुरुआत अपन मंगल प्रार्थना से करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ ले, अपनी आंखों को बंद करें, लंबी गहरी सांस ले, छोड़े 3 बार। डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओमकार की दिव्य ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इनहेल, अगेन डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस एंड चेंट ओम। मंगलाचरण, दोनों हाथ जोड़े। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः स्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। महायोगी प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्म युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान को नमस्कार नमोस्तु बारंबार करते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे रब करें, ऊर्जा को उत्पन्न करें। अपनी आंखों पे, चेहरे पे, मस्तिष्क पे लगाएं। एक बार फिर से रब योर पाम, जनरेट मोर एनर्जी। और अपनी नाभि पे, अपने घुटनों पे, अपने सर्वांग पे लगाए। धीरे से आंखें खोले और आसन खोल लीजिए। मैं लैपटॉप कनेक्ट कर रही हूँ, 1 सेकंड। अंकल, योगा रेकी वाले आईडी को भी होस्ट बना दीजिए। योगा रेकी पास आईडी क्या है? योगा रेकी आईडी बताइए। नहीं, ये वाली कौन सी आईडी है आपकी? ये 608 वाली है ना? 608757 7940। यस। और पासवर्ड है 112233। ओके, हो गया कनेक्ट। हाँ, आप उसको भी को होस्ट बना दीजिए। कुछ शेयर करना हो, स्क्रीन शेयर तो यूज होगा, कुछ आप लोगों को दिखाना हो तो आप सब लोगों को जैसे कल बताया गया है मैसेज में, आप लोग उस तरह से रेडी हैं। त्राटक यानी क्या? आप लोग में से कुछ लोगों ने त्राटक शब्द सुना है, कुछ लोगों ने किया है। बहुत सारे प्रकार के त्राटक होते हैं। बिंदु त्राटक, त्राटक यानी किसी भी एक पॉइंट पे अपनी दृष्टि को कंसंट्रेट करना, स्थिर करना, आंखें को खुली रखना। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही अगर आपकी आंखें पलके झपकेगी, अगर आप ऐसे पलके झपकते हुए देखेंगे ना, तो उसका जो होना चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको। मीका जी, किसको होस्ट बनाने के लिए बोला आपने? हैंड रेज कर रहा है, कैरव भाई बता रहा है आपको। ज्यादा योगा रेकी वाले आईडी है, उसने हैंड रेज किया। जय जिनेंद्र, सभी को सुप्रभात। तो त्राटक हमारा ऑडियो वीडियो आप लोगों को क्लियर है? एक बार कंफर्म कर लीजिए। तो बना दिया जी, बहुत अच्छा। चलो, त्राटक की शुरुआत
और प्रैक्टिकल दोनों करेंगे। तो थियोरी और प्रैक्टिकल के लिए आप लोग रेडी हो जाओ। आप लोगों के पास एक दिया या मोमबत्ती वो लेके बैठना, और जैसे कि आंखों की लेवल नॉस्ट्रिल के बराबर, आपके नाक के बराबर आपका वो दिया होना चाहिए, नॉस्ट्रिल के बराबर। तो आप उतना ध्यान रखना कि आप उसको उतनी हाइट दे सको। और अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा, कुछ नया। जो हिप्नोटिज्म वगैरह करते हैं, हिप्नोटाइज थेरापी, तो वो लोग क्या कैसे करते हैं, उनकी आंखों में वो पावर कैसे आता है कि किसी को भी कोई भी उनकी आंखों में देख लेता है, तो वो उसको फॉलो करने लगता है। वो बोलेगा बैठ जा तो बैठ जाएगा, उठ जाएगा, ये कर वो कर। तो ये कॉन्सेप्ट कहने का अर्थ ये, अपने को ऐसा करना नहीं है, किसी पे वशीकरण वाला कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ मैं। कहने का अर्थ ये है कि इतना पावर है त्राटक में, पर वो 1-2 दिन करने से नहीं आएगा, इसको आपको ग्रेजुअली करना होगा, क्रमिक। तो बहुत अच्छा अभ्यास है, इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है, आंखें की रोशनी बढ़ती है, आंखों की सफाई होती है, उस तरह से। और अधिक माहिती आपको ब्रदर दे रहा है, कैरव शाह, मैं प्रियंका शाह। योग में जैसे कि सत्कर्म होता है, घटस्य शोधनम, घटस यानी कि अपने शरीर को एक घड़े के समान उसमें बताया हुआ है, वर्णित है गेरन संहिता में, गेरन ऋषि के द्वारा। तो जब चंद्र का पालिक राजा ने योग के लिए उनको निवेदन किया कि हमें स्वास्थ्य लाभ के लिए आप कुछ उपदेश दीजिए, तो प्रथम उन्होंने ये षट कर्म बताए। और इस षट कर्म में देखेंगे 6 कर्म है, इसलिए षट कर्म कहते हैं। 6 कर्म इस तरह से उन्होंने उपदेश में बताए, जिससे शरीर के आंतरिक मलों का शोधन किया जाए, दूर किया जाए, और फिर आसनों का अभ्यास किया जाए, योग आसनों का, तो जिससे अधिक लाभ मिलता है। तो ये डिटॉक्स क्रिया यानी कि निर्विषीकरण प्रक्रिया है, उसमें से एक जो क्रिया है वो त्राटक। तो त्राटक में होता क्या है, जैसे बहन ने बताया, एक टक लगातार किसी एक वस्तु को बिना पल के झपकाए देखना। और त्राटक में साथ में अगर आप ब्रह्मचर्य और शाकाहार 2 चीजों का अगर ख्याल रखते हो, जब आपके विचार काम आपका मन काम विचारों से पृथक रहकर किसी विषय पे शांत रहता है, और साथ में सात्विक आहार भी रहता है, करते हो, तो एक अलग से ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है। और उसके साथ जब आप त्राटक का क्रमिक अभ्यास करते हो, तो फिर विलक्षण शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, कुछ ऐसी चेतना जागृत होती है। क्योंकि हमने ऐसे योगी जिन्होंने अपने जीवन काल में उसको अभ्यास करके सिद्ध किया, ऐसे योगी का भी सानिध्य हमको मिला, सौभाग्य से प्राप्त है। तो बहुत ही पावरफुल क्रिया है, पर उसको क्रमिक अभ्यास करना है। तो इसमें त्राटक में आपने अगर संभवी मुद्रा, योग में मुद्राएं जो है उसमें एक संभवी मुद्रा भी है, जो कि कुंडलिनी योग करके रहता है, जो चक्र के लिए विशेष कर किया जाता है। उसमें भी अपने आज्ञा चक्र को विकसित करने के लिए भी वो मुद्रा और ये त्राटक दोनों सहायक है। पर कभी उस मुद्रा का अभ्यास नहीं हो, तो अगर आप त्राटक का अभ्यास करोगे तो संभवी मुद्रा भी आपको सिद्ध हो जाए। तो त्राटक करना कैसे है, और उसमें अलग-अलग विधियां है। जैसे अगर आपको किस हेतु से करना है, पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए, फिर कौन आप सही विधि का चयन कर सकते हो। अगर किसी का मन बहुत चंचल रहता है और उनको मानसिक शांति और स्थिरता के लिए करना है, तो उसके लिए चंद्र त्राटक उपयुक्त है, अच्छा है। अगर किसी को शरीर में कुछ प्रकार की ऊर्जा की कमी है, कमजोरी रहती है, तो उसके लिए सूर्य का त्राटक करना रहता है, पर उसमें भी कुछ सावधानी है। सिर्फ जितनी सरल ये विधि है, उतनी ही सावधानी और विवेकपूर्ण करने वाली क्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत जाके सूर्य का करो। सूर्य में भी जब सूर्यास्त होता है, जब उसका ओज सौम्य होता है, शांत होता है, जब आप अपनी खुली आंखों से उसको देख सको, उस स्थिति में आप अगर 12 बजे या 3 बजे की तेज
धूप में अगर सूर्य त्राटक करोगे तो फिर हानि होगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए त्राटक किया जाता है। तो आज अपन खुद एक्सपीरियंस भी करेंगे, प्रैक्टिकली भी आप लोगों को करवाया जाएगा, कैसा फ़ील होता है। क्योंकि त्राटक में शारीरिक और मानसिक लाभ भी मिलता है और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी इतना प्रादुर्भाव होता है। साथ में आत्मबल मिलता है, विल पावर आपका इम्प्रूव होता है। यहाँ तक कि अगर आप विल पावर को और आत्मशक्ति को, अपनी स्पिरिचुअल पावर को इतना बढ़ा सकते हैं त्राटक की मदद से कि सामने वाले व्यक्ति के मन के विचार भी आप जान सकते हो। तो त्राटक के लिए बिंदु त्राटक से शुरू कर सकते हैं या जैसे कि दीप या मोमबत्ती की आप ज्योत। सब लोग अपना वीडियो ऑन करके बताइए, क्या आप लोग ऐसे दिए या मोमबत्ती के साथ रेडी हो? दीपक भी चलेगा, मोमबत्ती भी चलेगी। क्या आप लोगों को उस प्रक्रिया के लिए तैयारी करके आए हैं? अच्छा जी। हाँ, आरती जी बता रहे हैं। आरती उपाध्याय आंटी रेडी है। हाँ, ओके। सोनू जी भी रेडी है। और ओके, त्राटक करने से पहले उसके फायदे पे एक नजर डाल देते हैं कि जैसे बताया, आंखों में उतना आकर्षण आ जाता है कि अब किसी को भी वश में कर सकते हो, दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हो। ये एक पावर है। आंखें आकर्षक, बड़ी, सुंदर, एक सुंदर व्यक्तित्व बनती है, क्योंकि आईज इज विंडो ऑफ सोल। आंखें आत्मा की खिड़की है। किसी की भी आंखों से आप समझ सकते हो कि ये व्यक्ति कैसा है, इसका अंतरंग कैसा है, क्योंकि आंखें आत्मा की खिड़की है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। किसी की आंखों में आपको करुणा दिखेगी, किसी की आंखों में आपको अनुचित दिखेगा। तो ऐसे सब अलग अलग व्यक्ति को जानने के लिए उसकी आंखों से आप पहचान सकते हो। किसी भी बड़ी सभा में आप ध्यान आकर्षित कर सकते हो। जब आप त्राटक करते हो आप, तो आप किसी भी बड़ी सभा में एक शब्द भी बोलोगे तो लोगों की आपकी तरफ प्रभाव रहेगा। जैसे अपने पीएम मोदी है, खाली नमस्ते बोलते हैं तो भी पूरा भारत पागल हो जाता है। तो वो तो योग और प्राणायाम सब करते हैं। त्राटक एक योग का ही अंग है। योग में षटकर्म जो है उसका ही अंग है त्राटक। तो ये चीज है। फिर है कि हिंसक पशु को भी वश में कर सकते हो। तो ये मतलब योगियों के लिए, जो योगी जंगलों में साधना करते हैं, कि जिनके सामने कभी शेर आ जाना, कभी चीते, विविध जंगली प्राणी आ जाना, तो उनको भी वश में, वो उनके वश में हो जाते हैं। वो जैसे उनके नेत्र से नेत्र मिला लेते हैं, तो वो उनके पास में सहज आके बैठ जाते हैं। जीवन की कई महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होती है, क्योंकि क्या होता है, आपका आत्मबल बढ़ता है और जब विल पावर बढ़ता है तो पॉजिटिविटी, मेंटालिटी पॉजिटिव होती है और सारा खेल अपने मन का है। अगर मन से मानो हार है, मन के मानो जीत। मन से जो हारता है वो रियल में जीवन में हारता है। मन को जिसने मजबूत बना दिया, मन को वश में कर दिया, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। तो जीवन की आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं त्राटक के अभ्यास से पूर्ण हो सकती है। शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते ही है। कुंडलिनी जागरण के लिए ही उपयोगी है। बल, ओज और तेज की वृद्धि होती है। आपके उसके ग्लो से ही पता चलेगा कि ये व्यक्ति साधक है, ये त्राटक कर रहा है, क्योंकि उसका बल, ओज और तेज में वृद्धि होती है। उसकी ऑरा एक अलग ही फील्ड में होती है। एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी पावर बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। पर कभी-कभी बच्चों को लिए भी आध्यात्मिक शक्ति भी डेवलप होती है आपकी, जिससे अलौकिक और परलोक दोनों सुधरते हैं। और कुछ लोगों के ये तो चलो आप लोगों ने फायदे जान लिए, आप लोगों को एक्साइटमेंट हो रहा है कि चलो मैं कब करूं। पर कभी कभी कुछ लोगों को ये होता है कि त्राटक करने के बाद सिर दर्द होता है, कुछ आंखों में झपझपी रहती है। तो ये जो सावधानी क्या रखनी है, अपन फायदे जान लिए, त्राटक क्या है वो जान लिए, कैसे करना है वो करके अपन अनुभव करेंगे। पर सावधानी, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, तो सबसे पहले सावधानी में ये रखना है कि जैसे ही आपके आंखों से अश्रु निकलने लगे और आपको लगता है कि इट्स माय लिमिट, ये अब मेरे से 1 मिनट ही चाहे आपकी लिमिट हो जाए, आंखों को तब तक खुला रखो जब तक उसमें से पानी ना आ जाए, आंसू आने चाहिए, पानी निकलना चाहिए।
एक टक देखना है और बस उसके बाद उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। आप अपनी बॉडी के मैसेज को खुद लिसन करना है, उसको सुनना है कि आपकी बॉडी आपको कब कैसे जवाब दे रही है और उसके अनुरूप आपको उस पल काम करना है। अभी आप लोग में से जो लोग जुड़े हैं उनमें से अगर किसी को एपिलेप्सी अगर फिट का अगर प्रॉब्लम हो तो वो दीपक त्राटक ना करे अभी शुरुआत में, उनके लिए ये चीज ध्यान में रखना है। तो चलो हम भी अपना दिया प्रगटा ले रहे हैं, आप लोग भी मोमबत्ती दिया जो भी लेके बैठे हो प्रगटा लीजिए। हाँ, एंड तो पहले वीडियो ऑन कर विधि लीजिए। बता हाँ, देते। विधि भाई बता रहे कैसे करना। तो त्राटक के लिए आपको जो भी कंफर्टेबल है उस तरह के ध्यानात्मक आसन यानी कि सिंपल सुखासन में बैठ सकते हो और पूरे शरीर को शिथिल करना है, आंखें बंद करते हुए अपने सर्वांग पे ध्यान लगाना है और मन इस तरह से स्थिर होता है। और आपको नेक हेड स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और बंद कमरे में अंधेरे में भी और इस तरह से हो कि वातावरण वहाँ वहाँ का अच्छा स्वस्थ हो और कोई भी विघ्न यानी कि कोई डिस्टरबेंस फोन वगैरह हो तो आप उसको साइलेंट पे रख सकते हो जब स्टार्टअप के लिए अभ्यास कर रहे हो और ज्यादा बलपूर्वक नहीं करना है। अगर आप ज्यादा एफर्ट लगाओगे तो आपकी पलके झपकने के लिए झपकाने के लिए आपको मन हो जाएगा, मतलब वो स्थिर नहीं रह पाएगी। तो उसको एक सहज आप जितना अच्छे से एक टक देख सकते हो शुरुआत करो, फिर आंखें बंद कर लेना है जब स्टार्टअप हो जाए, फिर बंद आंखों से थर्ड आई भूमध्य में आप उसी बिंब को यानी कि उसी ज्योत को देखने का प्रयास करना है। और जब बंद आंखों से अगर थोड़ी सी ज्योत अगर उसको भूमध्य में स्थिर करिए, अगर ज्योत ज्योत अगर आपको हल्की सी ओझ हो रही है, ओझल हो रही है यानी कि जा रही है तो उसको वापस प्रयास करिए विजुअलाइज करने। ये अंतर त्राटक है, बाह्य त्राटक के बाद अपन अंतर त्राटक का अभ्यास करेंगे और फिर वापस जब लगे कि पूरी ज्योत दिखना बंद हो जाए बंद आंखों से, तब आंखें खोल के धीमे से वापस बाह्य त्राटक करेंगे और फिर उसको इसी तरह से देखते रहेंगे बिना झपके। फिर थकने लगे तो आंखें बंद कर लीजिए, बंद आंखों से वापस अंतर त्राटक। इस तरह से 3 से 4 बार प्रक्रिया को आज रिपीट दोहराएंगे। अगर किसी को मायोपिया यानी कि बहुत ज्यादा नजदीक के दिखने की परेशानी हो, चश्मा हो, तो वो आई ग्लास के साथ ही करे इसका अभ्यास। और उनको अधिक नंबर या अधिक परेशानी हो तो फिर वो दीपक त्राटक की जगह बिंदु त्राटक होता है, यानी क्योंकि वो एक बिंदु पे पॉइंट कर सकते हो अपने आई लेवल पे, कोई ऐसे कागज टिका चिपका कर। अब तो त्राटक के लिए कोई चार्ट भी आपको रेडीमेड मिलते हैं, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख लीजिएगा। तो त्राटक के लिए बैठ जाएंगे, उसको अपने बॉडी से 4 फीट यानी कि 1 हाथ की दूरी पे आप इस तरह से नाप के अंदाज से रख सकते हो। 1 हाथ की दूरी पे कितने लेवल पे डिस्टेंस पे रखना है ये हो गया। अगर किसी को स्ट्रेट बैठ और लोग किसी भी तरह से इस तरह से हिलम मूवमेंट ना करे, इसलिए आप उस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हो कि हवा का कोई इस तरह से सोर्स ना रहे तेज जो लोगों को डिस्टर्ब कर सके, क्योंकि जब आप उसको देखोगे तो आपको पूरा फोकस दीपक की लो पे ही करना रहेगा। और किसी ने पहले कभी किया हुआ है आप लोगों में से हैंड रेज कर सकते हैं या तो चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, पहले कभी त्राटक का अभ्यास किया हुआ है? ओके, विभा दोषी जी हैंड रेज कर रहे हैं। और किसी ने? ओके, सिर्फ विभा दोषी जी एक ही पर्सन है। ओके ठीक है, सिद्धिका जी ने बताया है नहीं, ठीक है ठीक है। तो आज शुरू करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट, यानी कि सिस्टर आपको बताएगी किस तरह।
कितनी महंगी है। हाँ, बंद कमरे में भी आप लोग दीपक के लिए कर सकते हो। अगरबत्ती या धूप अगर किसी के पास नहीं है तो वो और स्थूल हो जाएगा। इसमें त्राटक में है क्या कि आपको मन के विचारों को एक छोटे से हिस्से में आपको पार्ट में केंद्रित करना है। जब आंतर त्राटक करते हो बंद आंखों के समय, तब अगर विचार कहीं और जा रहे हो तो आप उसको वापस धीरे से अपने अंदर भीतर ले आइए और उस बिंब को, उस लोक को भीतर देखने का पुनः प्रयास। क्या हुआ? वॉइस आ रही है अंकल जी? एक बार डिस्टेंस कितना होना चाहिए दोबारा बता दीजिएगा। जी जी। तो पहले तो 3 चीजें में आप फोन पे फोन आ रहा है थोड़ा सा, इसलिए देखिए एक बार आप पहले समझ लीजिए कि बीच में फोन आ जाए या कुछ भी नेटवर्क परेशानी के कारण अपना प्रैक्टिकल जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। पहले तो आसन, तो सिंपल सुखासन में बैठिए और नेक हेड स्पाइन को 1 लाइन में रख लीजिए। अगर आपको स्पाइन स्ट्रेट नहीं रख सकते हो तो नीचे पिलो रख सकते हो, अपने हिप के नीचे, सिटिंग बोन के नीचे इस तरह से ब्लॉक या तकिया कोई घर पे हो जिससे आप यूज कर सकते हो, जिससे आपकी स्पाइन कंफर्टेबली आप स्ट्रेट रख पाएंगे। स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी। और दूसरा है स्थान, तो स्थान ऐसा होना चाहिए जो शांत हो, जो हवा का तेज ऐसा ना हो, कोई भी डिस्टरबेंस आपको ना है, वातावरण वहां का जहाँ एटमॉस्फेयर अच्छा हो। और तीसरा है डिस्टेंस, और किस लेवल पे रखना है। प्लेसिंग, जो भी चीज को अपन त्राटक कर रहे हैं, एक टकी देख रहे हैं, तो आपको अपने शरीर से एक हाथ या तो 4 फीट की दूरी पर अंदाज से रखना है। और जो त्राटक मतलब जो लो है वो आपकी लगभग नोज से लेकर थर्ड आई, ये जो रेंज है इसके हल्के बीच में, मतलब कहीं पे भी आप एडजस्ट कर सकते हो, बट आई लेवल पे होना चाहिए उस तरह से। उससे डाउन नहीं होना चाहिए, ना ही ज्यादा ऊपर होना चाहिए। तो ये लेवल आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? क्लियर है? तो शुरू के लाइट ऑफ कर देंगे। यहाँ तो थोड़ा सा अंधेरा, सिर्फ दीपक का एक नेचुरल उजाला रहेगा। लाइट ऑफ कर दीजिए। अब अपने जो भी आपके पास दीपक है उसको અહીંયા જો ને આવા કરાય છે અરેન્જ કર ऑन द हाँ, सब लोग रेडी है? एडजस्टमेंट कर लीजिए, अलाइनमेंट आपका। हाँ, साथ में मैं इंस्ट्रक्ट भी करता जाऊंगा, आप लोगों वो चीजें फॉलो भी कर सकते हैं। अपनी स्पाइन को सीधा कर लीजिए और जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, या मोमबत्ती है, उसको आई लेवल पे उस तरह से सेट कर लीजिए। अपने रीढ़ को सीधा करते हुए पहले आंखों को बंद कर लीजिए। दोनों हाथों को 3 मुद्रा या तो ज्ञान मुद्रा में, यानी कि पहली जो उंगली है तर्जनी, उससे हल्का सा टच करते हुए अपने घुटनों पे रख लीजिए और बंद हाथों से अपने बॉडी पार्ट्स को पहले ऑब्जर्व करते हुए शिथिल करेंगे। मन को फोकस करने के लिए शिथिलीकरण की एक विधि है। आंखें बंद रखिए, पैरों के तलवों को और हथेलियों को एक साथ में तनाव मुक्त करें, ढीला छोड़ दीजिए। आप मुद्रा में अगर कोई भी परेशानी हो तो आप हथेलियों को सामान्य ऊपर की तरफ, छत की तरफ फेस करती हुई भी घुटनों पे रख सकते हो। हथेली और पैरों के पंजों को बिल्कुल शिथिल कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने पैरों के टखने यानी कि एंकल और हाथों की कलाइयों को भी ढीला छोड़ दीजिए। पैरों के घुटने और हाथों के एल्बो को, नी एंड एल्बो को बिल्कुल तनावमुक्त कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने कमर को
और अपने कंधों को तनाव मुक्त कर दीजिए, आंखें बंद रखते हुए। अपनी छाती को और अपनी पीठ को शिथिल कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अपने सिर को, टॉप ऑफ द हेड, जहाँ पे हेड होते हैं, बाल जहाँ पे रहते हैं, सिर के उस हिस्से को तनाव मुक्त करिए। अपने ललाट को तनाव मुक्त करिए। आंखों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जिभ, अपनी जिह्वा को भी तनाव मुक्त कर दीजिए, बिल्कुल जैसे गले में चली गई हो उस तरह से एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब लंबी गहरी सांस लीजिए और वैसे ही प्रश्वास करिए, एक्सेल कंप्लीटली। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और वैसे ही सांस को छोड़िए पूरी तरह से। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और शरीर को श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल तनाव मुक्त करते जाइए, हल्का होता जाएगा शरीर। प्रथम बार अभ्यास जो लोग कर रहे हैं, बहुत बलपूर्वक नहीं करना है, एक सामान्य बिना बल झपके आप जितनी देर देख सकते हो उतने समय के लिए ध्यान को स्थिर करना है, दृष्टि को। धीरे से आंखें खोल लीजिए, स्लोली ओपन योर आईज एंड लुक एट योर, जो ज्योति है उस पर केंद्रित करिए। श्वास लेते रहेंगे, श्वासों को रोकना नहीं है, सामान्य श्वास। जब आपको लगे, आंखों को धीरे से बंद करते हुए भूमध्य में उसी ज्योत के बिंब को देखने का प्रयास करिए। सिर को सीधे बनाए रखिए। सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार ही क्रिया करेंगे।
मोमबत्ती राहू बिंदु करके पुनः बाह्य त्राटक करेंगे, धीरे से आंखें खोल लीजिए और एक टक बिना पलक झपके देखते रहिए। इससे अंतर त्राटक करेंगे, आंखें बंद करते हुए भूमध्य में देखिए। धीरे से आंखें खोल लीजिए और पुनः बाह्य त्राटक करें। अब दोनों आंखों को बंद रखते हुए अपनी हथेलियों को आपस में घिसिए। रब योर पाम, दोनों हाथों को आपस में रब करिए और अपने आंखों पे लगाइए। दबाव नहीं देना है, आंखों को हल्का सा हथेलियों से ढकना है और धीरे धीरे हथेलियों को हटाए बिना आंखों को खोल लीजिए। जो भी कलर दिखाई दे रहा है, अंधकार दिखाई दे रहा है, तो उसको देखिए। श्वास सामान्य लेते रहेंगे। तो धीरे धीरे अपनी आंखों हाथों को हटा लीजिए। मेरे करिए सामान्य सीखिए। अगर आंखों में कुछ तरह से जलन या खिंचाव हो रहा हो तो हाथों से उसको मसलना नहीं है। आप ठंडा पानी अभी आंखों में छिटक सकते हो और अगर आपके पास गुलाब जल भी उपलब्ध हो तो उससे भी आंखों की सफाई आंखों में डाल के छिड़क के सामान्य कर सकते हो, पर हाथों से मसलना नहीं है। धीरे से वापस आ जाइए और अब रिलीज करें। अगर आपके पास साफ कोई कपड़ा है तो जो आंसू वगैरह आए उसको नैपकिन या हाथुमार से भी आप साफ कर सकते हैं। चालू कर दीजिए। जिन जिन लोगों ने किया होगा वो अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। सोनू, कैसा अनुभव रहा? आप लोग अपना आरती भी, वैशाली भी, कई लोगों ने साथ में कर रहे थे जिनके कैमरा ऑन था, उनका जो पहले से पता था। पुष्पा जैन हैंड रेज। जी कहिए पुष्पा जी। किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड राइज कर सकते हैं। पुष्पा जी जैन, आपने हैंड राइज किया हुआ है। आप जिन्हें ऐसा लाल कलर सा दिखा जब आंखें बंद करी तब। अच्छा, मतलब दीपक की लो नहीं दिख के सिर्फ लाल कलर दिखा, बिंदी जैसा लाल।
तो वैसे जितना एकाग्र होके इसको फोकस करोगे धीरे धीरे, क्योंकि ये क्या है कि 5 से 6 महीने प्रारंभिक अभ्यास में इसको ही दोहराया जाता है, फिर आगे के और इसको वृद्धिंगत किया जाता है। तो कोई बात नहीं, पर ड्यूरेशन की सबकी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार होता है। शुरुआत आप 60 सेकंड से भी कर सकते हो, 1 मिनट से। पर जब आप बहुत ज्यादा पहले से ये करोगे कि मुझे आंखें खुली रखना है और आप उस पे श्रम यानी कि एफर्ट लगाओगे, तो उतना ही ज्यादा आंखें चंचल होती है, आपको ब्लिंक करने की इच्छा होगी। इसलिए उसको एकदम सहज बना के सामान्य आप इस तरह से एकटक देखते रहिए। बहुत ज्यादा अगर आप एफर्ट लगाओगे तो फिर आपकी इसलिए ब्लिंक होगी, जैसे किसी ने बताया कि ब्लिंक हो रही होती। उसमें कोई नेगेटिव बात कुछ नहीं है, यानी कि कोई हानि या वाली बात नहीं है। बस ऐसा है कि आप प्रयास करते रहिए आगे के लिए। नहीं, लाल बिंदु जैसा मतलब एक क्षण के लिए दिखा फिर हट गया, वो क्या चीज है? तो लाल एक पॉइंट जैसा दिख रहा है। अब आपको ये पहली बार कर रहे थे दीदी? हाँ, पहली बार। हाँ, बहुत अच्छा। धीरे धीरे ग्रेजुअली करते रहिए, क्योंकि इसमें जो लो होती है वो ही बंद आंखों में जब आपको धीरे से दिखने लगे, तो अपना जो थर्ड आई, अगर आज्ञा चक्र का जो आज्ञा चक्र है उसको ये डेवलप करता है, विकसित करता है थर्ड आई को। तो इसीलिए आप उसको इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रॉपर लो वैसे अच्छी साइन है। आपने बंद आंखों में अंतर त्राटक जो होता है वो बाह्य त्राटक से थोड़ा सा और मन को इंटरनली फोकस करने के लिए रहता है, तो वो चैलेंजिंग रहता है। बट ओके, इतने दिन करना है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। क्रमिक अभ्यास को बढ़ाना है, ठीक है। 5 से 6 महीने तक का अगर आप पूरा अपना अभ्यास पूर्ण करते हो, तो आपको मैंने जैसे शुरू में इसके लाभ बताए कि आंखों में एक पावर होता है, एक कशिश आकर्षण, एक हिप्नोटाइज जैसा है। नॉट ओनली हिप्नोटाइज, पर आपके आसपास में कोई, जैसे सिस्टर में भी बताया था कि आप के शत्रु भी होंगे, वो आपके पास आएंगे तो शांत परिणाम को हो जाएंगे। अगर कोई ऐसे वायलेंस मतलब हिंसक प्राणी भी आपके पास आते हैं, या कोई उस पर्पज से डॉगी जैसे कुत्ता भी आया तो वो शांत हो जाएगा, तो वैसा आपके पावर डेवलप हो सकता है। तो आप शुरुआत में इसको, अगर सामान्य आपको पर्पज है उद्देश्य के लिए, तो उसको बढ़ाते हुए 10 मिनट तक भी बढ़ाया जा सकता है। और आपको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इसका रिजल्ट चाहिए, तो आप प्रॉपर एक ऑब्जर्वेशन में जो योग शिक्षक हो उसके साथ में उसको 10 मिनट से भी आगे उनकी ऑब्जर्वेशन के साथ सपोर्ट के साथ बढ़ा सकते। जी, थैंक यू। कैरव जी। जी अंकल जी। हाँ, बहुत बढ़िया प्रयोग आपने बताया। आप जैसे बता रहे हो तो क्या इससे आंखों का पावर भी कम हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है आंखों का पावर, क्योंकि ये शोधन क्रिया ही है। आंखों के सारे विकार दूर हो सकते हैं, पर ग्लूकोमा के लिए आपको अभी ये बिंब वाला नहीं करना, ठीक है। ग्लूकोमा और एक एपिलेप्सी वाले उसको बिंदु त्राटक से शुरू कर सकते हो। ग्लूकोमा के लिए भी उनको और शांत परिणाम से, यानी कि शुरुआत बहुत संभाल के करनी है ये, क्योंकि ये मेडिकल केस है। बाकी जो नेत्र विकार है, आंखों की छोटी मोटी परेशानी है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और अगर किसी को मोतिया का ऑपरेशन किया हो या मोतिया की स्थिति हो, उस समय वो ज्योत का प्रातः नहीं करेंगे। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखना है। बाकी तो आंखों के सारे छोटे मोटे विकारों को, क्योंकि अभी क्या है, डिजिटल टाइम है, स्क्रीन टाइम ज्यादा रहता है, आंखों की केयर करने के लिए अभी बहुत ही आवश्यक हो गया है जैसी स्थिति है, क्योंकि एक आंखें बार दोबारा बताइएगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर हुआ है तो उनको कैसे करना है? उनको ज्योत वाला ये नहीं करे, शुरू वो बिंदु त्राटक से करे। बिंदु त्राटक यानी कि आई लेवल पे कोई कागज या कोई भी इस तरह से बिंदु को, या एक स्थिर ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो मूवमेंट ना हो, इस तरह से कोई गोल बना के, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक बिंदु जो दिखे भी नहीं, अब अपने हिसाब से एक गोल छोटा सा बिंदु बना के उसको ऑब्जर्व करना है, उससे स्टार्ट करना है। मोतिया का ऑपरेशन अगर अभी में हुआ हो या उसकी स्थिति चल रही है तो बस जैसे उसकी हाइट आप लोगों को बताई, नाक के बराबर रखना है। तो वैसे कहीं पर भी आप प्लेन दीवार पर भी
कोई बिंदु ड्रॉ कर लो या तो कोई स्टिकर्स लगा दो और फिर उसको एक साथ देखते रहो। और किसी ने पूछा है कि क्या फ्लावर्स पे या अदर थिंग्स पे त्राटक कर सकते हैं? What is the best time to do in a day? और किसी ने पूछा है कि फ्लावर्स पे भी आप कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कर सकते हो, बट वो स्टेडी होना चाहिए। अगर पेड़ पे है नीचे हिलता डुलता है तो फिर वो आपको स्थिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हालांकि फ्लावर पे ऐसा बताया नहीं है, जो मेन शास्त्र में जो इसकी विधियां मिलती है उसमें बिंदु का बताया हुआ है, यानी कि एक पॉइंट का, दीपक की लो का या मोमबत्ती की लो का जो ज्योत होती है उसका आप कर सकते हो, चंद्र का कर सकते हैं, सूर्य का कर सकते हैं। सूर्य का, हाँ, सनराइज के और सनसेट टाइम ही एक्चुअली करना चाहिए सूर्य त्राटक के लिए आपको। और सूर्य त्राटक का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि आपकी भूख और प्यास शांत हो जाएगी। अभी गुजरात में ही मेरे एक मित्र है, वो अपने अनुभव से उन्होंने बताया, उन्होंने लगातार कुछ महीने अनुभव किया तो उनको आश्चर्य होता था कि उनको कई दिनों तक भूख नहीं लगती। अब 1-2 दिन तो सामान्यतः कभी नहीं लगती है, उनको लगातार 15-20 दिन तक वो बोले मैं फोर्सफुली खा रहा था क्योंकि वाइफ से झगड़ा ना हो जाए, इस तरह से वो मुझे बताते थे। तो ये सूर्य त्राटक के भी अपने महत्व है, पर एकदम से शुरू नहीं करें। और बेस्ट टाइम जैसे किसी ने बताया तो बता दे कि एक गोमुख समय होता है, या तो सुबह का समय आप चूज कर सकते हो या शाम का। अगर खाली पेट करते हो तो और अधिक आपको अच्छा रहेगा, गोधूली समय इसको बोलते हैं। तो खाली पेट करने से आपको और 2-3 मिनट इन्होंने हैंड राइज किया हुआ है, कृपया उनको आप अनम्यूट कर दीजिए। सुरभि दीदी ने जो प्रश्न पूछा कि त्राटक कितनी देर तक करना चाहिए, 10 मिनट या और उससे भी ज्यादा अपनी कैपेसिटी हो तो उससे भी ज्यादा करें। तो शुरुआत तो क्रमिक ही बढ़े, डायरेक्ट 1-1 घंटे तक ना करें, क्योंकि आपको करने की कैपेसिटी तो होगी, बट हो सकता है करने के बाद आपको सिर दर्द होना या बेचैनी होना या कुछ आंखों में भारीपन, अजीबपन लगना कुछ, तो ये सब हो सकता है। तो 10 मिनट इनफ है। फिर जैसे जैसे क्रमशः डे बाय डे आप ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। आप अपने इष्ट जिनेंद्र भगवान के बिंब का भी त्राटक कर सकते हैं। भगवान का अगर मंदिर में है और दर्शन कर रहे हैं, आपको ऐसी अनुकूलता है, तो आप 1 मिनट के लिए बिना पलक झपके जिनेंद्र भगवान को एकटक देख सकते हैं। और उसमें भी अगर भगवान की भूमध्य थर्ड आई पे अगर आप ध्यान मिलाएंगे तो आपको कुछ साधक का अनुभव रहा है कि भगवान की प्रतिमा से एक ज्योत निकल के आपके अंदर समाती हुई आपको महसूस होगी, एक प्रकार की ऊर्जा। और त्राटक का इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी विलक्षण शक्तियां, जैसे बोलते हैं कि कुछ सुपर पावर जैसी चीज भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो जिन पे का हाँ, जैसे किसी की सिक्स सेंस भी, हाँ, थर्ड अतीन्द्रिय ज्ञान भी, इसमें मन की बात जान लेना, यानी कि मन परे जो अपने शास्त्र में बताया है वो स्थिति। हालांकि ये नहीं कि मन परे ज्ञान आपको उपलब्ध हो जाएगा, पर उससे संबंधित कुछ सीमाओं में आप इस चीज को प्राप्त कर सकते हो इस साधना के बाद, इस अभ्यास के बाद। फायदे तो आपने शुरू में अच्छे से सुन लिए, क्या क्या फायदे, बस आप लोग खुद प्रैक्टिकल करो, खुद के एक्सपीरियंस ढूंढो कि आपको क्या फील हो रहा है। और कुछ डाउट हो, प्रश्न हो तो आप हम लोगों को पूछ सकते हो। वी विल ऑलवेज हियर। आपने जैसे अभी बताया, जिनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है उन्हें मोमबत्ती जलाकर या दीपक वाला त्राटक नहीं करना चाहिए, तो अगर कर लेते तो कोई इसका साइड इफेक्ट भी होता है क्या? नहीं, मतलब ऑपरेशन हुआ है तो उसके जब तक डॉक्टर ब्लैक चश्मा या बताते हैं कि आपको लाइट से बचना है, उस समय उनको उस तरह से परहेज करना है। फिर अधिक समय हो गया तो फिर वो सामान्यतः कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। पर फिर भी अगर करते हुए उनको कोई विशेष परेशानी है तो वो शुरू करेंगे वापस बिंदु त्राटक से और क्रमशः बढ़ते जाएंगे। मेरे दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुए 3 साल हो गए। अच्छा, तो आप सामान्य कर सकते हो अंकल, अभी आपने किया ज्योत का। तो मुझे जो ज्योत है, जितनी लंबी मोमबत्ती की ज्योत थी उतनी ही लंबी ऑरेंज कलर में ज्योत बंद आंखों को बंद करने के बाद दिखाई दे रही थी। पूरा स्क्रीन जैसे काला हो गया, सिर्फ ऑरेंज कलर की ज्योत दिखाई दे रही थी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा अनुभव मेरे को। आपकी अंकल जी सच में ही आपकी साधना का भी और आप जो हर रोज ध्यान करते हो, कराते हो,
क्योंकि ये ही त्राटक में बताया हुआ है चिन्ह कि सही त्राटक से आपको अगर अपने बंद आंखों में वो ज्योत सिर्फ रहेगी और आप ज्योतिर्मय हो जाओगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात लगी। साइन है वो। और केवल बीच में चोट दिख रही थी। बहुत ही अच्छा अनुभव, मैंने पहली बार त्राटक किया, बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। बहुत अच्छी बात। आप त्राटक जैसे आप प्रेक्षा ध्यान की और योगा के सेशन लेते हो, तो ऐसे ऐसे त्राटक के भी सेशन लिया करें अंकल, बहुत अच्छी चीज है। योग की हर एक चीज को प्रैक्टिकल करना चाहिए। षटकर्म में भी जो दी है छोटी भी चीज है, तो क्योंकि हर एक चीज का अपना एक रहस्य है, मायने है और उसके फायदे हैं यूनिक, तो वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। और जैसे किसी ने सूर्य त्राटक की विधि पूछी थी, तो सूर्य वो त्राटक में कुछ विशेष सावधानी रखनी है, एकदम से सूर्य त्राटक स्टार्टिंग से तो नहीं करना है, शुरू तो आप बिंदु से करो, ज्योत से करो, और फिर ग्रेजुअली अगर आप सूर्य त्राटक करते हो तो शुरुआत 10 सेकंड से ही करनी है, सिर्फ 10 सेकंड से। फिर उसको 20 सेकंड दूसरे दिन करो, तीसरे दिन 30 सेकंड्स। अगर आपका किसी दिन छूट जाता है तो आप जब गैप के बाद शुरू करते हो सूर्य त्राटक करना, तो जहां से आपका स्टॉप हुआ था वहीं से शुरू करेंगे। और अभ्यास को क्रमिक रखे, उत्साह में शुरुआत में अधिक कर ले, फिर दूसरे दिन साधना में अभ्यास में आपको परेशानी हो उस तरह से अभ्यास ना करें। एक विवेकपूर्ण उसको धैर्यता के साथ क्रमिक उसको बढ़ाते जाइए, तो आपको जरूर उसके बहुत ही अच्छे से लाभ, स्थायी लाभ मिलेंगे। और किसी ने प्रश्न पूछा है कि बिंदु को लाल बनाना है, तो कलर के लिए कोई ऐसे विशेष बताया नहीं है। आप कोई भी जिस पे आपका ध्यान केंद्रित हो उस तरह से काला या लाल कलर भी चूज कर सकते हो, पर इस तरह से हल्का नहीं रखना है कि जिससे सफेद या सफेद से संबंधित हल्का पीला या ऐसा जिससे आपको आंखें खींच रही हो देखने के लिए, जो सरलता से आपको दिख स्पष्टता से दिखे, जैसा डार्क कलर। तो आपको कांटेक्ट करने के लिए नंबर आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। नंबर है 7977080678। फिर से एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ, 7977080678। तो ये नंबर है। आपको अगर कुछ भी परेशानी अनुभव में आ रही हो या कभी सहायता लगे तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हो। पुष्पा जी ने नंबर चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, तो आप जिनके चश्मा है उनको जरूरी है क्या वो चश्मा नहीं, चश्मा है वो जरूरी नहीं है। उनको अगर इतना अधिक नंबर है कि जब वो एक हाथ या 4 फीट की दूरी की चीज भी स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही, तो उस स्थिति में आपको चश्मा का लगाना जरूरी है। क्योंकि अगर चश्मे के साथ बिना करेंगे और उतनी दूरी पे भी उनको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो वो फोकस नहीं कर पाएंगे। तो उस स्थिति में अगर आप बिना चश्मे अगर स्पष्ट रूप से सरलता से देख सकते हो तो आप बिना चश्मा कर सकते हो। दीदी दोषी जी का कोई क्वेश्चन है? अब अंत करें अंकल, 40 मिनट्स का आपका ये सत्र रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भाई बहन बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बीच बीच में लेस्या ध्यान का प्रयोग जो करते हैं, जिनका लेस्या ध्यान का अभ्यास है उनको तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं जब लेस्या ध्यान कराता हूँ तो दर्शन केंद्र पर अपन अरुण रंग का ध्यान करते हैं। दर्शन केंद्र हमारा जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पर अरुण रंग का ध्यान किया जाता है। तो वो चीज इससे मिलती जुलती लगी मेरे को, यहाँ पे मेरे को इसीलिए जल्दी दिखाई दिया कलर कि हमें लेस्या ध्यान हमेशा करते रहता हूँ। हम 5 केंद्रों पर अलग अलग रंगों का ध्यान करते हैं। जब दर्शन केंद्र में अपन चित्त को ले जाते हैं तो ऑरेंज कलर स्वतः ही उभर के आने लगता है, अपने आप आने लगता है। तो इसीलिए आपने कहा ना आप ध्यान करते हो, इसलिए आपको जल्दी दिखाई दिया। तो इसका हैबिट जिनको अभ्यास है उनको जरूर उनका अनुभव महसूस किया होगा। लेस्या ध्यान का प्रयोग जो कर रहे हैं उनको रंग जलती हुई लो क्लियर दिखाई दे रही थी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप लोग भी अपने अपने अनुभव
हमारे साथ शेयर करेंगे, लिख के या वीडियो बना के जैसे भी भेज सकते हो आप अपना अनुभव हमें भेजेंगे, हम आपके अनुभव ग्रुप्स में भेजेंगे तो दूसरे लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रियंका जी और कैरव जी, आपने बहुत अच्छा प्रयोग किया, इसके लिए हम बहुत आपके आभारी हैं। और इसी तरह बीच बीच में आप हमारे साथ जुड़कर आपका जो अमूल्य ज्ञान है वो हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। सभी लोगों को इसका फायदा हो रहा है और हम जो काम में जुटे हुए हैं, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इतने दिन से जुड़े हुए हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से। ओम अरहम।